जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, डे 8 के सत्संग में हमने जाना कि परमहंस जी हमें बाघ स्वामी के विषय में बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। संगत जी, आज हम डे 9 के सत्संग को शुरू कर रहे हैं। उस सत्संग को सुनने से पहले संगत जी आप डे 8 के सत्संग को ज़रूर सुनना, ताकि आपको पता चल सके कि बाघ स्वामी कौन थे और परमहंस जी उनसे कैसे मिले। तो संगत जी, हम आज आगे के अध्याय को कंटिन्यू करते हैं संगत जी, कि किस तरह से जब बाघ स्वामी को युवराज ने ललकारा था तो उन्होंने उस पूरे युद्ध का जो व्यवस्थापन है वो अपने हाथ में संभाल लिया था। उनकी ही देखरेख में हजारों लोगों के बैठने योग्य एक विशाल तंबू का निर्माण करवाया गया, जो आंधी तूफान के समय भी सुरक्षित खड़ा रहे। और उस तंबू के मध्य में लोहे के एक विशाल पिंजरे में राजा बेगम, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर था, उसको रखा गया था। उस पिंजरे के अंदर जहाँ पर राजा बेगम को रखा गया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित घेरे का इंतज़ाम कर दिया गया था। और राजा बेगम अंदर से निरंतर ऐसी गर्जनाएं उत्पन्न कर रहा था जो खून को जमा देने वाली थी, और उसकी क्रोध अग्नि को भड़काने के लिए बहुत कम ही उनको खाना दिया जा रहा था। शायद युवराज के मन में ये था कि उसको पुरस्कार स्वरूप जो भोजन मिले वो बाघ स्वामी ही हो। इस द्वंद्व के लिए डंका बजा बजाकर पूरे नगर में घोषणाएं की गई, जिसे सुनकर बहुत सारी मात्रा में लोग वहां पर टिकटें खरीद कर आए। सीटों की कमी के कारण कई लोग तंबू की दरारों में से अंदर घुस गए और गैलरी के नीचे उन्हें जहां भी जगह मिली वहीं जाकर वो खड़े हो गए। जैसे जैसे बाघ स्वामी की कथा चरम सीमा पर पहुंच रही थी, वैसे ही वहां पर उत्तेजना बढ़ती ही चली जा रही थी। राजा बेगम की आवाज़ कान फाड़ देने वाली थी। जब बाघ स्वामी उनके पिंजरे में प्रवेश करते हैं तो उनके शरीर पर लंगोट के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, और वो जब अंदर जाकर अपने पीछे शांत मन से दरवाजे को बंद करते हैं तो बाघ को रक्त की जैसे गंध सी आ गई। उछल कर धड़ाम से वो उनकी तरफ आया और सीधा उस पर आक्रमण कर दिया। उनका दाहिना हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बाघ के लिए परम स्वादिष्ट मानव रक्त की प्रचंड धाराएं गिरने लगी, और जैसे कि संत की भविष्यवाणी थी, जैसे वो साफ साफ सत्य होती नजर आने लगी। इस प्रकार की गंभीर चोट उन्हें जीवन में पहली बार आई थी, परंतु वहाँ पर उन्होंने तुरंत उससे संभल लिया। और जब उन्होंने देखा कि उनका रक्त बह रहा है तो उन्होंने उंगलियों को लंगोट में घुसाकर उन्हें छुपा लिया और बाएं हाथ से एक हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया, जिससे कि बाघ लड़खड़ाकर पीछे हट गया। पिंजरे के अंत तक पीछे गया वो, फिर पलटकर अत्यंत गुस्से के साथ वापस आया और उनके ऊपर झपटा। और जब राजा बेगम को उनके खून का स्वाद लग गया था, तब वो और ज़्यादा आक्रामक हो गया था। उसके दांतों और नखों के आगे उनका केवल एक हाथ से बचाव करना बिल्कुल अपर्याप्त सा लग रहा था, परंतु वो हार नहीं मान रहे थे। वो बार बार बाघ पर तिल मिलाने वाले प्रहार करते ही जा रहे थे। दोनों ओर से जीवन मरण का युद्ध शुरू हो चुका था। पिंजरे में जैसे कि कोलाहल मच गया था। चारों दिशाओं में रक्त के छींटे उड़ रहे थे। बाघ के गले से पीड़ा और खूनी प्राण पिपासा के चीत्कार फूट रहे थे। दर्शकों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, गोली चलाओ और बाघ को मार डालो। जब एक सिपाही ने गोली चलाने का प्रयास किया तो वो इतनी तेज गति से हिल रहे थे कि उसकी गोली चूक गई, और फिर बाघ स्वामी ने पूरी संकल्प शक्ति से भीषण गर्जन के साथ उसके मस्तक पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार किया, और बाघ वहीं गिर गया और ठंडा होकर पड़ा रहा, जैसे कि एक पालतू बिल्ली की भांति। स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने तन्मय कर देने वाली अपनी कहानी को आगे बताना शुरू किया। आखिर राजा बेगम पराजित हो ही गया। उसका रहा सहा राजगर्भ भी चूर चूर हो गया। अपने विदीर्ण रक्त रंजित हाथों से जब उन्होंने उसका जबड़ा खोला तो एक नाट्यपूर्ण क्षण के लिए उसके खुले मृत्यु द्वार में अपना सिर रखा उन्होंने, और जंजीर के लिए इधर उधर देखने लगे तो ज़मीन पर पड़े जंजीरों के ढेर में से उन्होंने एक जंजीर खींची और उस बाघ की गर्दन में पिंजरे की छड़ों के साथ बांध दी। और जैसे कि
दरवाजे की ओर चलने लगे विजय उल्लास के साथ। परंतु उसी क्षण बाघ पूरी तेजी से उठा और उसने जंजीर तोड़ दी और उनकी पीठ पर जोर से झपट पड़ा। उनका कंधा उसी के जबड़े में फंस गया और ऐसी स्थिति में वो जोर से नीचे गिरे। परंतु पलक झपकते ही बाघ स्वामी ने उसे अपने नीचे दर दबोचा और उसे अर्धमूर्छित कर दिया। इस बार उन्होंने उसे बहुत सावधानी से बांधा। धीरे धीरे जब वो पिंजरे से बाहर निकले तो चारों तरफ हर्षोल्लास था और ज़ोर ज़ोर से चीख पुकार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्होंने जैसे कि द्वंद्व की तीनों पूरी शर्तें ही पूरी कर दी थी। बाघ को अचेत करना, उसे जंजीर से बांधना और बिना किसी प्रकार की सहायता लिए पिंजरे से बाहर आ जाना। इसके अलावा उन्होंने उस हिंसक पशु को इस तरह घायल और भयभीत कर दिया था कि जैसे कि उनके सिर का अप्रतिम पुरस्कार अपने मुख में पाकर भी उसकी और उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उनके घावों का उपचार किया गया और उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया। उनके चरणों में जैसे कि स्वर्णों की वर्षा कर दी गई। चारों तरफ से उनके लिए विजय की आवाज़ें आ रही थी और उनको बाघ को भी उनको दे दिया गया, परंतु उसको प्राप्त करने का उनके मन में अब कोई हर्ष नहीं था। उनके हृदय में जैसे कि आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पिंजरे से निकलने के बाद उन्होंने संसार में अपनी महत्वाकांक्षाओं का द्वार भी बंद कर दिया था। उनके रक्त में विष फैलने के कारण 6 महीनों तक वो मरणासन अवस्था में पड़े रहे। कूच बिहार छोड़ने योग्य ठीक होते ही वो अपने गांव को वापस लौट गए। एक दिन वो अपने पिताजी से बड़ी ही विनम्रतापूर्वक तरीके से कहते हैं कि मैं अब जान गया हूँ कि जिन साधु ने सावधानी का विवेकपूर्ण इशारा दिया था वही मेरे गुरु हैं। काश मैं किसी प्रकार उन्हें ढूंढ पाता। तो उन्होंने कहा कि मेरी लालसा बहुत सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के उनके घर पधार गए। शांत अधिकारपूर्ण वाणी में वो बोल रहे थे, बाघों का दमन बहुत हो गया, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में विचरने वाले अज्ञान रूपी पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शनों की आदत हो गई है। अब योगा अभ्यास में तुम्हारी रोमांचक निपुणता से झूम उठने वाले देवता तुम्हारे दर्शक होंगे। उन्होंने बताया कि उनके गुरु ने उनको आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा दी और कुछ ही समय के बाद उनके गुरु के साथ वो हिमालय की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने ये जो तूफ़ानी जीवन की उनको झलक दिखलाई, इससे परमहंस और उनके मित्र को बहुत ज़्यादा कृतज्ञता महसूस हुई और वो स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। और उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगा कि जैसे कि बैठक में उपेक्षा में की गई लंबी प्रतीक्षा का उन्होंने भरपूर प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ और आगे का सत्संग कंटिन्यू करने से पहले संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डे 1 वाले सत्संग से लेकर डे 9 तक के सत्संग को अच्छी तरह सुन लें, ताकि जब हम डे 10 का सत्संग करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। संगत जी, डे 1 से लेके डे 9 तक के सत्संग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। संगत जी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।